नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भाजपा कार्यालय में शुरू हुई संगठन बैठक में पहुंचे कई मंत्री, विधायक, कैबिनेट मंत्री। विश्वास सारंग का बयान, सीएम के विदेश दौरे को लेकर बोले मंत्री, कहा कांग्रेस बिना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर क्या कुछ, मंत्री से सुनिए। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लंदन का ट्रिप बहुत ही सकारात्मक और रिजल्ट देने वाला हुआ। लगभग 60,000 करोड़ के तो इन्वेस्टमेंट के अभी ही प्रस्ताव आ चुके हैं। अभी एक देश और जाना है। मुझे लगता है ये एक अच्छा सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। ये देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। और पीछे भी जो मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इन्वेस्टर समिट का जो कॉन्सेप्ट लाए थे, उससे भी छोटे छोटे स्थानों पर भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि समेकित विकास और हर जगह इन्वेस्टमेंट के आयाम खुलेंगे। ये बहुत सकारात्मक दौरा रहा है। भाई साहब, ये कांग्रेस कह रही है कि निर्मला सप्रे और बीजेपी में दम है तो चुनाव करवाए, इस्तीफा करवाए, बीजेपुर की हालत कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो बीना की जनता का ही असम्मान करना चाहती है। उनके जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की बातें करना, ये बीना की जनता का अपमान है। मुझे लगता है कि हर एक विषय का एक नियम है। विधानसभा एक नियम से चलती है, विधायिका एक नियम से चलती है। मुझे लगता है ये सब निर्णय होने दीजिए। कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति में है। भैया, वन मंत्रालय को लेकर कांग्रेस कह रही है। खेतों में पराली जलाने को लेकर किसान और जिला प्रशासन आमने सामने है। भारतीय किसान संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ट्रॉली में पराली रखकर धरना दिया। खेतों में पराली जलाने को लेकर किसान और जिला प्रशासन आमने सामने है। भारतीय किसान संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ट्रॉली में पराली रखकर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों को पराली जलाने की सलाह दी गई और अब अचानक पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। किसानों को परेशान करने के लिए इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि यदि उन्हें विकल्प मिलता है तो वे पराली नहीं जलाएंगे। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था न होने तक पराली जलाएंगे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं कलेक्टर ने 15 दिनों में पराली जलाने की विकल्प उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या निर्णय निकला? आज जो माननीय कलेक्टर साहब ने पराली के निदान देने के लिए जो बैठक बुलाई थी, आज किसानों की लगभग 1 घंटे तक उनसे बढ़िया अच्छे सौहार्द वातावरण में उनसे चर्चा हुई है। किसानों ने उसके सुझाव रखे और सरकार के अधिकारियों के, उनके वैज्ञानिकों के सुझाव जाने, और जो उसमें उनसे एक निष्कर्ष निकल के आया कि सरकार और प्रशासन से उम्मीद है तो पराली के निदान के लिए एक आदर्श मॉडल दे, जिसपे प्रदेश और देश का किसान उस मॉडल पर चलने के लिए तैयार है, जिससे पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है उसका निदान मिल सके। तो अब किसान पराली जलाएगा कि नहीं जलाएगा? देखिए, माननीय कलेक्टर साहब ने एक आदर्श मॉडल देने के लिए, बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे ही किसानों को ये आदर्श मॉडल उनके पास आएगा, किसान उस आदर्श मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। यदि 4 साल नहीं आ रहा है, 4 साल किसान नहीं मान रहा, तो आप पराली जलाओगे कि नहीं? बहुत स्पेसिफिक बात बताइए। आपका बिल्कुल कहना सही है। हम प्रशासन के साथ सामने आज इसलिए आए थे और अपने खेतों से पराली लेकर आए थे कि उनके पास यदि पराली ना हो, उस पर रिसर्च करने के लिए, तो हम वो पराली उनको देने तैयार हैं। और एक हमको आदर्श मॉडल चाहिए, और नहीं तो आदर्श मॉडल जब तक प्रशासन का नहीं मिलेगा, किसान अपनी जो कृषि का तरीका अपनाया हुआ है, वो भी उन्हीं के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का दिया हुआ है, वो अपने उन तरीकों पर काम करता रहेगा। यदि एफआईआर होती है तो लेकर क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? एफआईआर को लेकर क्या कहा है? एफआईआर दर्ज होगी या नहीं? उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश हम निकालते रहते हैं। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से आग्रह है कि कृपया करके किसानों के बीच में ऐसा आदेश ना निकालें और एक भय का वातावरण ना बनाएं कि किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाए और इसकी स्थिति देश के आम नागरिकों को झेलनी पड़े। तो ऐसा उनसे निवेदन है। एफआईआर होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, यदि एफआईआर होती तो हमने तो घोषित ही किया था कि एफआईआर होगी, और अभी उन्होंने एक जिला, यानी सरकार ने अभी बैतूल जिला प्रशासन ने किसान के ऊपर एक एफआईआर की है। तो इसी बाबत ही हम आए हैं कि एक प्रदेश में एक किसान के ऊपर हो या सारे किसानों के ऊपर हो, लेकिन एफआईआर हुई है और नियम ऐसे इस प्रकार के बनने भी नहीं चाहिए और वापस भी होने चाहिए। एक्चुअली हम माननीय कलेक्टर साहब के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो बैठक आयोजित है ये 11:30 बजे होनी थी, लेकिन आनन फानन में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी हुआ कि 10:30 बजे किसानों को पहुँचना है। तो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करते हुए हम समय से पूर्व यहाँ आ गए।
क्योंकि हम 50 से 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो नाश्ता तो स्वाभाविक है कि सभी सुबह लगता है। तो हम लोग अपना कलेवा लेकर आ गए और किसान आज कलेक्टर साहब के सामने यहीं ऑफिस के बाहर कलेवा कर रहा है। आज माननीय कलेक्टर साहब पराली का निदान बताने के लिए किसानों को बुलाया है और किसान शांतिपूर्वक तरीके से इसका एक सफल मॉडल आज कलेक्टर साहब से जानेगा और वो अपने खेतों पर इसका क्रियान्वयन करेगा, जिससे कि कहा जा रहा है कि पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है और सारा ठीकरा किसान पर फोड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि इसका तथ्यों पर जाएंगे तो 90% प्रदूषण औद्योगिक और वाहनों के द्वारा होता है और वो भी हम अपना किसान का जो पक्ष है आज कलेक्टर साहब से संवाद के माध्यम से रखने वाले हैं। अगर हल नहीं निकला तो अगला कदम क्या है? देखिए, हल नहीं निकलता तो एक किसान की समस्या नहीं है, ये देश के संपूर्ण किसानों की समस्या है। पर भारतीय किसान संघ इस पर अखिल भारतीय स्तर पर जो भी हमें ऊपर से निर्देश मिलेंगे तो उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। आंदोलन की आवश्यकता होगी तो एक देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। देखिए, पराली को लेकर किसान संगठनों के साथ आज चर्चा हुई है और चर्चा एक बहुत अच्छे वातावरण में हुई है और किसान संगठनों ने और सभी किसानों ने उनकी तरफ से इस बात को मांग की है कि पराली की समस्या से वो वाकिफ़ हैं और पराली की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में वो ट्रेनिंग चाहते हैं, फील्ड विजिट चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, टेक्निक्स चाहते हैं। तो हमने आज सबके साथ बैठ के निर्णय लिया है कि पराली के मामले में जो अलग अलग तरह के उपाय हो सकते हैं, चाहे वो मशीनों के माध्यम से हों, चाहे कोई अन्य तरीके कोई बायो एनर्जी के माध्यम से हों, इस तरह के जो अलग अलग उपाय हैं उन सारे उपायों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे, वर्कशॉप्स की जाएंगी, फील्ड विजिट की जाएंगी और ट्रेंड किया जाएगा लोगों को। मुझे लगता है कि उससे जब इस तरह की बातें होंगी तो समस्या पे काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकेगा। जो FIR की बात आप कर रहे हैं, FIR बेसिकली FIR की जो बात कही गई थी वो इस बात को लेकर कही गई थी कि जब आप आग लगाते हो तो आपके आग लगाने की वजह से अन्य किसानों को भी नुकसान होता है, कहीं बगल में आप नहीं लगाना चाह रहे तो भी हो जाता है। तो ऐसा यदि किसी असावधानी की वजह से यदि हुआ होगा तो उस पर कार्रवाइयाँ पर्टिकुलर केस के गुण दोष को देख के की जाएंगी। केवल किसी किसान ने पराली अपने ही खेत में जलाई है, उससे किसी और को नुकसान नहीं हुआ है, केवल उसके आधार पर मुझे लगता है यदि उस किसान को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको बाकायदा बताया नहीं गया है कि किस तरीके से उसका जो है पराली का उपयोग किया जाना चाहिए, उस मामले में यदि हम FIR की बात करते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जबलपुर में मतलब जो घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट हुई हैं और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन प्रयासों में सबसे इम्पोर्टेंट काम है जागरूकता पैदा करने का। किसान जागरूक हुए हैं, किसानों के संगठन जागरूक हुए हैं, वो समस्या से निजात पाना चाहते हैं, उस दिशा में सरकार के सहयोग के साथ काम करने को तैयार हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर वातावरण कुछ नहीं हो सकता। नहीं, धन्यवाद। वो लेके आज आए थे, वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पराली ऐसी होती है और आप बताइए कि इसका क्या उपाय करना है। मैंने उनको खुद कहा कि इस बहाने आपने जो एक जागरूकता पैदा की है, सभी गाँव में हुआ है, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री के गृह जिले के तराना में यूरिया की कालाबाजारी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने खोला मोर्चा, कृषि अधिकारी ने की दुकान सील, बनाया पंचनामा। कालाबाजारी धारा के तहत किया जाएगा प्रकरण दर्ज। वहीं उज्जैन के तराना के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे का है ये मामला। किस तरह का मामला सामने आया? मुझे आए दिन शिकायत आ रही थी किसान में भारतीय जनता पार्टी का एक जवाबदार कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। मुझे आए दिन किसानों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा यूरिया की बोरी 350 रुपये और DAP की बोरी 1600 रुपये और जो है 12-32-16 की बोरी 1700 रुपये में ब्लैक में बेची जा रही है। मैं कल शाम को यहाँ आया और मैंने खाद का रेट पूछा और उन्होंने 1600 रुपये DAP का रेट बताया। मैंने 15 बोरी बुक कराई, 5000 रुपये एडवांस दिए, 19,000 रुपये शेष, मतलब 1600 गुणित 15 24,000 रुपये इनके बने। मैंने 5,000 रुपये नकद दे करके 19,000 रुपये अभी फ़ोन पे करे और माल उठाया। मैंने SDM साहब को सूचना करी, उन्होंने पंचनामा बनाया। मैं SDM साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कालाबाजारी जो करते हैं व्यापारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री के आदेश है जो भी कालाबाजारी कर रहा है उन पर सख्त FIR होना चाहिए। FIR नहीं होने क्या कारण है इसमें? FIR होगी। देखो, मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी किसान हितैषी मुख्यमंत्री है, किसानों के मसीहा है और ये जो व्यापारी वर्ग है इनके द्वारा किसानों को ठग के सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। यह बात निश्चित ही हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे उज्जैन जिले के ही मुख्यमंत्री है और इन से जो कालाबाजारी करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। सर, देखा जा रहा है कि थाना प्रभारी दूर से तमाशा देख रहे हैं, सर क्या कहेंगे उससे?
मुझे जानकारी नहीं है कि थाना प्रभारी खड़े हैं, लेकिन अगर उनको भी सूचना होगी या ऐसी कार्रवाई होगी तो वो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। कार्यशाला को लेकर बीडी शर्मा ने कहा, संगठन महापर्व के पहले फेज में संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाया। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की वजह से एमपी ने इतिहास बनाया है। 68,015 बूथों में से 90% बूथों में 55,559 बूथों पर संगठन पद्धति के साथ बूथ निर्वाचन हुआ है। 3 महिला कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के भाई बहन शामिल हैं। 1,72,00,000 सदस्य बनाने का इतिहास बनाया है। आगामी 1 तारीख से 15 दिसंबर तक के मंडल पर्व की तैयारी की है। करीब 1300 मंडल पर्व होगा उत्साह के साथ। 16 से लेकर 31 तक जिला पर्व का उत्साह होगा। उसके बाद दिल्ली में कार्यशाला होगी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन के महापर्व की दूसरी कार्यशाला आज अभी संपन्न हुई है। इस कार्यशाला में प्रमुख तौर पर संगठन के इस महापर्व में पहले फेज में हमने प्रत्येक बूथ पर संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाना और आज मुझे मीडिया के मित्रों के माध्यम से बताने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से देश के अंदर संगठन पर्व बूथ के संगठन के पर्व में मध्य प्रदेश ने फिर इतिहास बनाया है। आज तक 65,015 बूथों में से 90% बूथों पर 55,559 बूथों पर पूरी बूथ समिति संगठन पद्धति के साथ एक सामंजस्य बनाते हुए बूथ समितियों का निर्वाचन और गठन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये इतिहास मध्य प्रदेश ने फिर बनाया है, जिसमें 3 महिला कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन, और मुझे बताने में गर्व है कि जो सदस्यता का महापर्व था, संगठन के महापर्व के पहले हमने जो मेंबरशिप का अभियान लिया था, सारे टारगेट को रिकॉर्ड तोड़कर 1,72,00,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर सदस्यता के अभियान में भी इतिहास बनाने का काम किया है। इसलिए आज इस कार्यशाला में जैसे हमने बूथ के संगठन पर्व को, संगठन की हमारी जो मूल ताकत है उसको इतिहास बनाया है। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से संगठन पद्धति के आधार पर आगामी आने वाली 1 तारीख से अभी हमारी सक्रिय सदस्यता भी जो हमारा टारगेट था हम उस टारगेट के लगभग पहुंच गए और आगामी आने वाले समय में 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मंडल के संगठन का पर्व, इस पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज उसकी तैयारी की है और 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जिले के संगठन का पर्व मध्य प्रदेश के सभी 60 जिलों में और 1099 जो मंडल हैं वो अब नए पुनर्गठन के साथ हम इसके साथ मंडलों की रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि 1300 के करीब हमारे मंडल होंगे, उनका संगठन का पर्व 1 से 15 और 16 से लेकर के 31 तक जिलों के संगठन के पर्व को सभी कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की पद्धति के अनुरूप हम सब मिलकर के उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगे। इसके बाद 30 तारीख को दिल्ली में फिर हमारी कार्यशाला होगी, तीसरी कार्यशाला। उसके बाद आगामी कार्यक्रम की रचना बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक काम में हम सब जुटे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी, हमारी केंद्र की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विशेष तौर पर संगठन पर्व का काम जिन्हें मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन श्रीमती सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सभी लोग आज इस कार्यशाला में उपस्थित थे और हमने आगामी समय की तैयारी
कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया। उमंग और उत्साह के साथ अपने काम में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। सर, कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो एक एक काम पर गवर्नेंस के साथ किसानों से लेकर के हर वर्ग के लिए समाज में कोई छोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे किसानों की और कोई बातें हो, ये भाजपा की सरकार है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये भाजपा की सरकार है जो किसानों के हितों के कल्याण के साथ काम करते हुए इनके लिए 24 घंटे खड़ी है। अब ये काम तो भाई आपको निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए। मुझे जो जानकारी में है कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मुझे मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूं, लोकतंत्र में चुन करके आई हूं, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? तो ये तो वो जाने, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जवाब दे चुकी हैं। सर, गौतम केजरीवाल के बयान को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विजयपुर की जीत पर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत मुकेश मल्होत्रा की जीत है, जो आदिवासी और किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। ये जीत ने तो सिकरवार की जीत है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं माने। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। किसान, युवा, दलित, आदिवासी सब परेशान है। आने वाले समय में देश में बदलाव दिखेगा। बीजेपी में वन विभाग की लड़ाई को लेकर बोले कि ये विभाग बहुत टेक्निकल नेता को मिलना चाहिए। विभाग के अंदर कानून, नियम, कायदे बहुत रहते हैं। जो प्रदेश की जल, जंगल, जमीन को बचा जा सके उसको मिलना चाहिए। जो मंत्री नहीं बन पाए, जो भाजपा की आपसी गुटबाजी है, विभाग देने के बाद पता चलेगा वो खत्म हुई कि नहीं। कोनों में आंकड़े छुपाने वाले मामले पर सरकार हमेशा आंकड़ों से छेड़छाड़ करती है। किसान, युवाओं और अब कोनों के आंकड़े हैं, जो जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही तय करना चाहिए। नीतू भैया आप यहाँ आए, मल्होत्रा जी भी आए हुए हैं, जीत के बाद आपका धन्यवाद देने आए हैं। देखिए, ऐसा है, ये उमंग सिंगार की जीत नहीं है, और ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है। और जो विधायक, पूर्व विधायक, वहाँ के कार्यकर्ता जिन्हों लगे रहे, उनकी जीत है। और विशेष रूप से मुकेश का जो संघर्ष रहा है आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए इसकी जीत है। नीतू सिकरवार की जीत है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 6 महीने 8 महीने से लगे रहे, निश्चित तौर से सब कार्यकर्ता लगे रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जीत है। हम तो उस जीत के शरीक होने वाले लोग हैं, और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है प्रदेश के अंदर, और एक नई जोश आया है, और इसी जोश को बनाए रहेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता आने वाले 2028 के हिसाब से। भाई, जिस प्रकार से विजयपुर विधानसभा में आदिवासी कांग्रेस के साथ आपको लगता है कि पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज जो है वो भी अब कांग्रेस के साथ धीरे धीरे आएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग परेशान है, चाहे उद्योगपति परेशान है। तो इस प्रदेश के अंदर निश्चित तौर से आने वाले समय में आपको बदलाव दिखेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज बहुत दूर है, और अभी हमें मजबूती के साथ संगठन और सबको मजबूत करना है, पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है मनोबल रूप से। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस जीत से निश्चित तौर से मनोबल बढ़ा और बढ़ेगा। वोटिंग के दिन जीतू पटवारी को देखिए, अब ये सवाल आप समझ सकते हो कि चूंकि जो वहाँ का वोटर होता वही उस क्षेत्र में रह सकता है। रावत जी के हारने के बाद नागर जी अब कह रहे हैं कि उन्हें वापस विभाग अगर मिलता है तो संभालने को तैयार। वन विभाग की लड़ाई क्यों अमन भाई इतनी बीजेपी के अंदर सरकार? क्योंकि आप तो रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट विभाग का मैं यही कह सकता हूँ कि जिसको भी मिले, बड़ा टेक्निकल और संवेदनशील विभाग है। कानून बहुत, नियम कायदे बहुत रहते हैं उस विभाग के अंदर, कि आप सिर्फ दूसरे विभाग के मंत्री तो बगैर इसके चला लेते हैं, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, NGT है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि किसी समझदार व्यक्ति को मिले और प्रदेश के इस
वन, जंगल, जमीन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सके, ये हमारी सबकी भी उसमें मेरा सोचना है कि मुख्यमंत्री जी को तय करना है। अब देखिए, मैं इस बारे में टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन जो मंत्री नहीं बन पाए और जो कहीं ना कहीं आपसी भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी है, तो अब इस पद से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी खत्म करती है कि और बढ़ाती है। धन्यवाद। कूनो में शावकों की मौत जो हुई है अभी, विभाग कह रहा है कि 4 नहीं 2 थे, वो तो पहले 4 बताए जा रहे। देखिए, सरकार हमेशा आंकड़ों से खेलती रही, किसी भी आंकड़े से, चाहे किसान के आंकड़े हो, युवा के हो या कूनों के आंकड़े हो। तो मैं समझता हूं कि जवाबदारी के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जब आप इस प्रदेश की जवाबदारी संभालते तो आपको जवाबदारी के साथ जनता के सामने अपनी बात रखना चाहिए। सर, सीएम साहब यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर आए, उन्होंने कहा कि अब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है, कभी सोचा नहीं था हमने कि विदेश से इतना निवेश मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो फोटो आए तो उनके जेब में से हाथ बाहर नहीं निकले हो, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ से यहाँ प्रदेश के लिए गए हैं कर्ज मांगने, देखिए कर्ज का उपयोग क्या यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, क्या खाद की आज परेशानी है तो क्या हम खाद बुलवा के देंगे, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कर्ज तो ले रहे हैं, हर बार 5,000 10,000 का कर्ज ले रहे हैं, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च हो रहा, आम जनता के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा। औद्योगिक निवेश को लेकर वो कह रहे हैं। विजयपुर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुकेश मल्होत्रा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने उमंग सिंगार का जीत के बाद आभार व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मुकेश मल्होत्रा का कहना है कि ये मेरी जीत नहीं, उमंग सिंगार समेत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है और विजयपुर की जनता की। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, साथ ही विजयपुर की जनता की जीत है। विजयपुर की जनता ने इस बात दिखा दिया है कि जो विकास करेगा वही उनका सिरमौर बनेगा। इधर वीना से विधायक निर्मला सप्रे को लेकर के उमंग सिंगार ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है और जल्दी अब उसकी तारीखें हमें मिलेंगी। आपको बता दें कि निर्मला सप्रे कांग्रेस विधायक है, मगर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इधर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसी बात को लेकर के उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित तो कर दिया है, मगर जब विधानसभा की सदस्यता की बात आई तो वह तीर खाली चला गया, क्योंकि उमंग सिंगार का कहना है कि हमने जो कागज विधानसभा में दिए थे वहां विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि वे कागज गुम गए हैं। और इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट पहुंची है, जहां पर निर्मला सप्रे के खिलाफ अब दल बदल के मामले को लेकर याचिका लगाई गई है। इधर बुधनी में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जहां से भाजपा के प्रत्याशी रहे रमाकांत भार्गव ने जीत हासिल की है और राजकुमार पटेल को शिकायत दी है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि वहां भी हमने काफी बढ़त बनाई हुई है, हालांकि हम जीत नहीं पाई अलग बात है, मगर वहां की जनता ने हमें काफी वोट दिए हैं। जयपुर के चुनाव में जी बार कांग्रेस नेताओं से नेता प्रतिपक्ष से मिलने आए हैं, इसके बाद मुख्यालय भी जाने वाले हैं जी, बताइए। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं भोपाल में और आप सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नेता उमंग भैया से मिलने के लिए हम लोग आए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पे चुनाव पूरी दमदारी से लड़ी थी और सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया था। मंत्री को हराने की उम्मीद थी? हाँ, पहले से ही थी उम्मीद, तो हमको जब से टिकट मिला कॉन्फिडेंस था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। अच्छा, किन कारण रहे कि मंत्री जी हार गए? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं के लोगों ने हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ के जो जनता में आक्रोश था, क्योंकि वो पहले भी मंत्री थे लेकिन उन्होंने काम किया नहीं। वो विधायक थे 6 बार, लेकिन कोई जनता का काम नहीं किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया, इसलिए वो चुनाव हार गए। और कुछ उनका आतंक भी है उनके लोगों का वहाँ पर। चुनाव में आपने देखा होगा, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोगों की मतदाता पर्चियों को छीना गया, गरीब लोगों में गोलियां दी, हाथ पैर तोड़े गए, तो उसका मतलब आतंक था, इसलिए पब्लिक ने उसको हराया। वोटिंग के दिन जीतू पटवारी भी वहीं थे, बीडी शर्मा भी वहीं थे। हाँ, वोटिंग के दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पर नहीं गए थे, उनको रोक दिया गया था, लेकिन बॉर्डर पर थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे चुनाव में वहीं रहे थे, मतलब दीपावली उनने वहीं मनाई थी। पूरी सभी कांग्रेस पार्टी के जो भी विधायक नेता लोग थे, सभी लोग, उमंग भैया वगैरह सब लोग, जयवर्धन सिंह जी, सब लोग थे। सबका अच्छा से हो रहा, पूरे पार्टी नेताओं का, सबका। वो तो कह रहे हैं मंत्री जी जो हारे हैं, वो तो कह रहे हैं भाग्य है, किस्मत है, इसलिए हार गया, नहीं तो जीत गया। नहीं, ये अब उनका सोचना है। भाग्य और किस्मत तो देखो, अभी ईश्वर जो करता है तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हमारे साथ में गरीब लोगों की दुआएं थी और ईश्वर भी हमारे साथ था, इसलिए हम चुनाव जीते। वहाँ पे आदिवासी वोटर बहुत हैं, तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी पसंद नहीं करते?
देखो, भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों को पसंद नहीं करती है और आदिवासियों ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, कई बार दिया है, लेकिन उनका विकास आज तक हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी समाज से नफरत करती है। 2 जगह चुनाव तो बुधनी और विजयपुर में। जी, क्या लगता है बुधनी में क्या कमी रह गई कांग्रेस की हाल की? देखो, बुधनी में क्या उनका गढ़ भी था, वो बीजेपी का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और वहाँ पर कोई कारण रहे होंगे, लेकिन उसकी ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो वहीं मेरे चुनाव में लगा रहा अभी था। आप जीतने के बाद क्या करवाना चाहोगे, क्या कमी है वहाँ विजयपुर में? देखो, विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र है विजयपुर विधानसभा, जो 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर विकास हुआ नहीं है। कोई घोषणाएं हुई है, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं करी हैं, तो आप सब मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर, वहाँ के लोगों के साथ बैठकर सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री महोदय से सबसे बात करेंगे कि जो आपने घोषणा करी है उनका पूरा किया जाए और क्षेत्र विकास किया जाए। अच्छा, ये दल बदल के गए थे रावत जी, क्या लगता है कि दल बदल के खामियाजा भुगतना पड़ा होगा? हाँ, ये तो निश्चित है। देखो, जो भी जाता है जो दल बदल के, तो लोगों में आक्रोश तो रहता है, कार्यकर्ताओं में, तो उसका भी फायदा मिला हमको।